Hello students of class 11th, I welcome you in today's English literature lecture. Today I will continue the story Ranga's Marriage, its part 2. Now, the part 2 starts likewise. Sorry, I started somewhere and then went off in another direction. If the state of Mysore is to Bharatvarsha what the sweet Karigadubu is to a festive meal, then Hoshahalli is to Mysore state what the filling is to the Karigadabu. What I have said is absolutely true, believe me. I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. I am not the only one who speaks glowingly of Hoshahalli. We have a doctor in our place. His name is Gundabhatta. He agrees with me. He has been to quite a few places. No, not England. If anyone asks him whether he has been there, he says, "No, Anaya, I have left that to you." Running around like a flea-pestered dog is not for me. I have seen a few places in my time, though, as a matter of fact, he has seen many. We have some mango trees in our village. Come visit us, and I will give you a raw mango from one of them. Do not eat it, just take a bite. The soreness is sure to go straight to your Brahmarandhra. I once took one such fruit home and a chutney was made out of it. All of us ate it. The cough we suffered from after that. It was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. क्षमा कीजिए, मैंने कहाँ से प्रारंभ किया था और फिर किस दूसरी दिशा में बहक गया। यदि मैसूर राज्य का भारतवर्ष से वही संबंध है जो कारिगादाबू का त्योहार के भोजन से है, तो होशहल्ली का संबंध भी मैसूर राज्य से वही है जो कारिगादाबू का उसके अंदर भरी जाने वाली खाद्य सामग्री से है। कारिगादाबू एक दक्षिण भारत की तली हुई मिठाई है जिसके अंदर नारियल और चीनी भरी जाती है। मैंने जो कुछ कहा है वह पूरी तरह सही है। मेरा विश्वास कीजिए, यदि आप इस पर शंका करके प्रश्न पूछेंगे तो मैं विरोध या ऐतराज नहीं करूँगा, पर मैं होशाली के बारे में अपनी राय पर दृढ़ बना रहूँगा। एक मैं ही अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जो होशाली की तारीफ़ करता है। हमारे गांव के एक डॉक्टर हैं, उनका नाम है गुणभट्ट। वह भी मुझसे सहमत हैं। वह अनेक स्थान घूम आया है।
नहीं, इंग्लैंड नहीं गया है। यदि कोई उससे पूछता है क्या तुम वहाँ गए थे, वह कहता है नहीं अनन्या, मैंने वह काम तुम्हारे लिए छोड़ रखा है। पिस्सू से तंग कुत्ते की तरह मारे मारे फिरना मेरा काम नहीं है। यद्यपि मैंने अपने जीवन काल में अनेक स्थान देखे हैं, वास्तव में उसने बहुत से नगर देखे हैं। हमारे गांव में कुछ आम के वृक्ष हैं। कभी आओ, मैं आपको उन वृक्षों से तोड़कर एक कच्चा आम दूंगा। उसे खाना मत, केवल एक टुकड़ा काटो। उसका खट्टापन निश्चित रूप से सीधा आपके ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाएगा। एक बार मैं वह फल घर ले आया था और मैंने उसकी चटनी बनाई। हम सब ने उसे खाया। उसके कारण हम सबको भयानक खांसी हो गई। जब मैं उसके लिए कफ सिरप लेने गया तो डॉक्टर ने मुझे उस फल की विशेषता के बारे में बताया। तो बच्चों देखिए, इस पैराग्राफ में जो राइटर हैं वो अपनी ही बात को रिवील करते हैं कि मैं कुछ लिखते लिखते कहीं और चला गया और कुछ और लिखने लगा। यानी मेरी कहानी में तारतम्य नहीं रह पाता। फिर वो बताते हैं कि होशाली के बारे में लोग कभी चर्चा ही नहीं करते, लोग इसको जानते ही नहीं और मैप में भी ये कहीं नहीं दिखता है। जबकि जिस तरह से भारतवर्ष में मैसूर का अस्तित्व है और त्योहार के समय करिगादाबू, ये एक व्यंजन होता है, मीठा व्यंजन दक्षिण भारत में बनाया जाता है, उसका महत्व होता है। ठीक उसी प्रकार से होशाली का संबंध मैसूर राज्य से है। जिस तरह करिगादाबू मिठाई में अंदर भरी जाने वाली नारियल और चीनी यदि नहीं भरी गई है तो उसे करिगादाबू नाम नहीं दिया जा सकता। यानी वह अति आवश्यक भाग है करिगादाबू मिठाई का। ठीक उसी प्रकार से होशाली गांव भी मैसूर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। राइटर ये विश्वास दिलाना चाह रहे हैं। और क्यों विश्वास दिलाना चाह रहे हैं? वो कहते हैं मैं ही केवल होशाली से प्रभावित नहीं हूँ या मैं ही केवल इसका महत्व नहीं बताता। मेरे यहाँ एक डॉक्टर भी हैं, उनका नाम है गुण भट्ट। वो कई स्थानों पर घूम कर के आए हैं और उन्होंने भी होशाली की तारीफ़ की है और वो ये मानते हैं कि उसका भी अपना एक विशेष महत्व है। अब महत्व में एक महत्व लेखक बताते हैं कि वहाँ पर कई आम के वृक्ष हैं। आप यदि आएँ, वहाँ विज़िट करें होशाली, तो मैं एक आम उसमें से तोड़ के आपको दूंगा। लेकिन आपको उस आम को खाना नहीं है, केवल एक टुकड़ा काटना है। मेरा ये दृढ़ निश्चय है या दृढ़ विश्वास है कि जैसे ही आप एक टुकड़ा काटेंगे वो इतना अधिक खट्टा होता है कि आपके ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाएगा। यानी सर से पैर तक आपको एकदम कंपा देगा। इतना अधिक खट्टापन हमारे होशाली के आमों में पाया जाता है। उन्होंने अपना भी प्रकरण बताया कि मैं उसको लेकर घर गया था, घर में चटनी बनाई और हम सब ने चटनी खाई तो खाने के बाद बहुत भयानक खांसी हो गई क्योंकि उसका खट्टापन इतना ज़्यादा तीखा था।
और वो उन्हें कब पता चला? जब वो कफ सिरप लेने के लिए डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बताया कि होशाली के जो आम होते हैं उनको अधिक नहीं खाना चाहिए। Just as the mango is special, so is everything else around our village. We have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond. Its flowers are a feast to behold. Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. You will say, I am rambling. It is always like that when the subject of our village comes up. But enough. If any one of you would like to visit us, drop me a line. I will let you know where Hoshahali is and what things are like here. The best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? When I am going to tell you is something that happened 10 years ago. We did not have many people who knew English then. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. It is different now. There are many who know English. During the holidays, you come across them on every street talking in English. Those days we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in Kannada. What has happened is disgraceful, believe me. The other day I was in a Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood. Rama Rao's son came out to pay for it. He asked the woman, How much should I give you? 4 pies, she said. The boy told her he did not have any change and asked her to come the next morning. The poor woman did not understand the English word change and went away muttering to herself. I too did not know. Later, when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it meant. जिस प्रकार आम विशेष फल है, उसी प्रकार से हमारे गांव के आसपास सभी कुछ विशेष है। हमारे गांव के ताल में एक बेल उगती है। उसके फूल आँखों के लिए किसी भोज जैसा आनंद देते हैं। उस बेल के 2 पत्ते ले आओ जब भी वहाँ स्नान करने जाओ, और आपको शाम के भोजन को परोसने के लिए पत्ते लाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। आप कहेंगे, मैं मूल बात से इधर उधर बहक रहा हूँ। सदा ही ऐसा होता है जब मैं अपने गांव की चर्चा करता हूँ, पर काफ़ी हो चुका। यदि आपको वहाँ आने की इच्छा हो तो मुझे पत्र लिख देना। मैं आपको बता दूँगा कि होशाली कहाँ स्थित है और वहाँ की चीज़ें किस प्रकार की हैं। किसी भी स्थान को भली प्रकार से जानने का सर्वोत्तम तरीका है कि उसे देखने जाओ। आप मेरी बात से सहमत हैं ना? मैं जो कुछ आपको बताने जा रहा हूँ वह घटना 10 वर्ष पहले घटी थी। उन दिनों हमारे यहाँ अंग्रेज़ी जानने वालों की संख्या बहुत कम थी। हमारे गांव का लेखपाल पहला व्यक्ति था जिसने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए बेंगलोर भेजने का साहस किया था। अब तो स्थिति भिन्न हो चुकी है। अंग्रेज़ी जानने वालों की संख्या काफ़ी हो चुकी है। छुट्टियों के दिन आपको हर सड़क पर लोग अंग्रेज़ी में बात करते मिल जाएंगे। उन दिनों हम अंग्रेज़ी नहीं बोलते थे, न ही कन्नड़ बोलते समय हम अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल करते थे। जो परिवर्तन आया है वह शर्मनाक है।
मेरा विश्वास कीजिए। उस दिन मैं रामाराव के घर पर था जब जलावन लकड़ी का एक गट्ठर लाया। रामाराव का बेटा उसका मूल्य चुकाने बाहर निकला। उसने महिला से पूछा, कितना पैसा दूं? 4 पैसा, महिला बोली। लड़का बोला, मेरे पास तो रेजगारी है नहीं, तथा बोला, कल सुबह आकर ले जाना। बेचारी महिला को छुट्टा पैसा या चेंज का अर्थ पता नहीं था। वह बुदबुदाती हुई चली गई। मुझे भी पता न था। बाद में जब मैं रंगा के घर गया तथा उससे अर्थ पूछा तो समझ में आया। तो देखिए बच्चों, लेखक अपने गांव की किस प्रकार से विशेषता बताने का प्रयास कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनके गांव होशाली को भी इम्पोर्टेंस उतनी ही मिलनी चाहिए जितना किसी अन्य गांव को मिलती है जो भारतवर्ष में स्थित है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। सो थैंक यू चिल्ड्रन।